बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक शो। आज जो आया हूँ ना मैं काम करने, ये तकरीबन केबलें तो नहीं डाली हैं, ये देखें इनकी मैं पंचिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो ये रैक जो है ना काफ़ी जनाब पुराना, ये हमने ही काम किया था तकरीबन 7-8 साल पहले। अब इन्होंने कुछ नेटवर्क जो है ना इनका कट गया, केबलें वगैरह UTP Cat 6 की, तो वो डालनी है नहीं, क्योंकि पहले अंडरग्राउंड थी। अंडरग्राउंड में इन्होंने कोई रिकंस्ट्रक्शन किया है, पार्टीशन की है ऑफिस की, तो उसमें वो जनाब ग्राइंडर वगैरह जो है वो फर्श को काटते हुए ना टाइलें वगैरह को, तो वो केबलें कट गई हैं इनकी तकरीबन 15-20, तो वो अब मैंने डाली हैं। अब मैं आपको इनकी पंचिंग वगैरह दिखाता हूँ। मोलेक्स UTP Cat 6 केबल की पंचिंग, और आयो जो है Cat 6 का की स्टोन जैक किस तरह, किस नंबरिंग पे और जनाब किस क्लास पे ये पंच होता है। ये जनाब सीलिंग के अंदर ट्रे लगी हुई है। ट्रे में जो है ना डक्ट लेके जानी, लेकिन कुछ जगह पे जो है ना ट्रे नहीं लगी हुई। ये देखें, ये जनाब डक्ट को जो है ना, डक्ट में हमने केबलों को जो है ना टेप लगाई है और डक्ट के थ्रू रन करेंगे। वो देखें, ये वो सामने ट्रे है, ये ट्रे है, ये इधर भी फिर वो ट्रे में चली जाएगी। अब ये सीलिंग में काम करने का तरीका है इसका जनाब, केबलिंग का। Cat 6 की जो केबल है ना इस तरह करेंगे, फिर ये इधर से अंदर जाएगी, इधर से ये टर्न हो जाएगी। 15 केबलें हैं जो टोटल जनाब हमने नेटवर्क जो है ना इन्हें ऑन करके देना। ये जनाब आ गई हैं केबलें, ये आ रही, अब आगे इस ट्रे में जा रही। वो देखें, ये ट्रे में जा रही हैं। आगे से जनाब तकरीबन 20 फुट आगे मेन डाटा रैक है। ये आ गई हैं जनाब केबलें, इधर से ये डाउन की हैं, इधर से अंदर गई हैं ये, और इधर मसला आ रहा है एक, ये आ रही हैं हमारी केबलें। अब इधर इन्होंने क्या किया है, ये ना ये देखें, ये पाइप है अंदर, ये वाला पाइप है, वो नीचे देखें केबलें जा रही, टर्न हो रही उल्टे हाथ पे। तो अब मसला ये है, इधर स्पेस कम है और केबलें टर्न कैसे होंगी, दो तो चली गई हैं। अब इनका मसला, अब इधर से ये जाएंगी ऐसे, ये निकली हैं केबलें, ये निकाली हैं जनाब केबलें, ये देखें पाइप आ रहा उधर से। इसी तरह आगे जाना जनाब वो कैबिन में, और उधर बाहर जानी है 2 केबलें उस कैबिन में और 4 बाहर जानी है। अब देखते हैं 8 केबलों की स्पेस इधर होती है या नहीं होती। ये वाले जनाब जितने भी पावर की सॉकेटें हैं ये ओपन करनी पड़ेंगी, पेच वगैरह इनके लूज कर रहे हैं। लूज करने के बाद ऐसे जनाब आगे जाएंगी। ये हमारी केबलें, पकड़ भाई, पकड़ ले, और सीधियां पे जो हमें करो फड़ला। ये है सरकार, यार अल्लाह फाड़। ये जनाब के आगे भेजो इसको। ये छोटे छोटे जो काम है ना ये काफ़ी टाइम ले लेते। इससे अगर नया, ये काम तो नया है लेकिन इधर ना पावर का काम हुआ, पावर की केबल डली हुई है और सॉकेटें बंद है, इस वजह से जो है ना थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। सेपरेट हो ना अलग से तो फिर मुश्किल पेश नहीं आती।
एक मिनट, कौन सी? चल खींच केबल, खींच खींच। काफ़ी जनाब बंदे का जो है ना वो जोर लग रहा खींचने में। अब देखते हैं ये केबलें। अभी तो दो जो है वो खींच रहे हैं, इतनी मुश्किल पेश आ रही है। अब जब और जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। अब जो है ना वो सामने से तो केबलें आ जाएंगी, उधर से भी हमने वो आपको दिखाया, खोल दिया। अब ये भी ओपन। अब इधर आ रहा ये पैप, इधर से फिर आगे जाना है जनाब वो पॉइंट ये। अब ये देख रहे हैं ये वाला, इससे आगे जनाब ये पिलर है, ये वाला पिलर को क्रॉस करती है या इधर आके एंड हो जाता है। अगर इधर एंड हो जाता फिर बाहर वाले जो 4 पॉइंट है वो तो हमें रूट ही चेंज करना पड़ेगा उनका। इस वजह से पहले ये एंड वाली जो है ना ये ओपन करके देख रहे हैं। नहीं जा ये जनाब मसला है ना, ये देखें अब आगे कोई भी केबल नहीं जा रही। इनका प्लान जो ऊपर हो गया, इधर आके ब्रेक हो गया, इधर तक पाइप भी नहीं आ रहा। ये देखें पाइप बस वो उधर तो जा नहीं रहा, इधर आके ब्रेक, बस इधर से आगे नहीं पाइप जा रहा, इधर पाइप बंद है। उधर से लेकर इधर तक ही है। अब जनाब इधर 4 ही केबलें आएंगी। जो बाहर वाली इस केबल की हैं उधर जानी है, वो सामने सॉकेटें लगी हुई हैं, उसकी केबलें अब रूट चेंज करके लानी पड़ेंगी। ये सारी केबलें जनाब बराबर कर दी हैं। अब इनके आगे से जितना आयो में पंच करना है 1-1.5 इंच जो है ना ये काटते हैं, ऊपर से पीवीसी उतारते हैं इनकी। आगे से जनाब जो इसका एंड है केबल का, वहाँ से 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच जो है ना पीवीसी उतारनी है, ताकि आयो जो है ना उसमें आसानी से पंच हो जाए ये। और ये इसका जनाब फाइबर का धागा भी काटना, और उसके बाद इनकी पार्टीशन भी है ना वो भी काटनी है। ये देखें, ये जनाब इसे काटना इस तरह है कि जो आपका ब्लेड है ना जिससे आप काट रहे हैं उससे ये नीचे कॉपर वाली केबल जो पेयर है ना उनको काटना लगे। जब बाद में मसला होगा, अगर आयो में पंच कर देंगे चल जाएगी, कुछ अरसे बाद जनाब वो उधर से कट जाएगी, पॉइंट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी अगर कॉपर को कट लग गया। अब देखें ये सब की जनाब मैंने उतार दिए आगे से पीवीसी 1.5 इंच 2-2 इंच, और ये इनके ऊपर आरजी नंबर लगाए हुए हैं मैंने। पक्के नंबर जो है प्रिंटर से लगाएंगे, ये अभी परमानेंट मार्कर से आरजी नंबर लगाए हुए हैं। बाद में इनके ऊपर जनाब पंच करने के बाद इनके ऊपर परमानेंट प्रिंटर के साथ जो लेबल प्रिंटर है, स्पेशल जो केबल के ऊपर प्रिंट टैग लगते हैं उनका एक प्रिंटर है, उसके साथ हम इसकी टैगिंग। अब जनाब ये है आयो कैट 6 कीस्टोन जैक भी कहते हैं, आयो कहते हैं, आयो इनपुट आउटपुट। ये जनाब बी क्लास पे हमेशा पाकिस्तान में जो आयो है बी क्लास पे पंच होता। बी क्लास देखें ऊपर लिखा भी हुआ है, ऊपर बी क्लास है, फुल ब्लू वाइट ब्लू, फुल ग्रीन वाइट ग्रीन, और नीचे देखें फुल ब्राउन वाइट ब्राउन, वाइट ऑरेंज और फुल ऑरेंज। बी क्लास पे हमेशा आयो पाकिस्तान में पंच होता है। कैट 6 आयो और कैट 6 कीस्टोन जैक जो है ना बी क्लास पे पंच होता है। और ये भी देखें मैंने 15 आयो पंच करने हैं, सबसे पहले आयो पंच करते हैं, इसकी आपको दिखाते हैं कलर कोडिंग। ये जनाब सबसे पहले आप चाहे जोन सा मर्जी पेयर जो है ना वो करें, लेकिन होना बी क्लास पे चाहिए। जो आपका जनाब बी क्लास के ऊपर ये देखे प्रिंट हुआ है, जो भी कलर बी क्लास पे प्रिंट हुआ उस कलर पे आपने अपना जनाब पेयर जो है ना वो पंच करना। ये
फुल ब्लू और वाइट ब्लू बी पेयर पे, और जनाब ये आ गया फुल ब्राउन और वाइट ब्राउन। ये देखें ये बी पेयर पे पंच कर जो है, अभी इसको पंच करना, अभी इनको जनाब इनकी पार्टीशन में रख रहे हैं। अब ये आ गया जनाब ग्रीन पेयर, फुल ग्रीन और वाइट ग्रीन। मैं इनको पंच करता हूँ पेपर कटर से, नाइफ कटर होता है ना पेपर कटर, उससे बहुत आसानी से ये मोलेक्स के बड़े आराम से नरमी से जनाब पंच हो जाते हैं। आयो बाकी ब्रांड जो हैं वो टूल से ही होते हैं, और ये आसानी से जनाब पेपर कटर से पंच हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा केबल है वो हम काटेंगे। देखें ये पंच कर दी है, एक्स्ट्रा केबल काट देंगे। इधर से भी ये एक्स्ट्रा केबल काट दी। अब इसकी जनाब हम लगाएंगे कैप। ये कैप लगा दी और केबल को कर दिया सीधा। ये आयो पंच हो गया, ये 1 करके आयो पंच कर दिया। कैट 6 का वाइट कलर का मोलेक्स ब्रांड का आयो है, और इसे जनाब की स्टोन जैक भी कहते। इसका जो है ना पैकिंग, उसके ऊपर लिखा होता है कैट 6 की स्टोन जैक। आयो तो हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट। बैक से जो केबल पंच होती है ये इन होती है, और जो आगे पैच कोड लगती है वो आउट। ये देखें अब हमने प्रिंटर के साथ जो लेबलिंग प्रिंटर है उसके साथ प्रिंट निकाल कर ये प्रॉपर नंबरिंग कर दी है, पक्की नंबरिंग हो गई है। ये देखें RG रजिस्ट्रार D1 रजिस्ट्रार D2 रजिस्ट्रार D3, इस तरह नंबर, क्योंकि ये रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में जाना सारी केबलें। अब इनको पैच पैनल में जो है ना लगा रहे हैं। जो केबल जितने नंबर केबल है उसको उसी नंबर पे लगा रहे हैं। ये काफ़ी टाइट लगते हैं, और बाद में जो है ना ये आसानी से नहीं निकलते। इनको किसी टूल के साथ इनका लॉक ऊपर से दबाकर फिर निकलते हैं। ये देखें RG D1 रजिस्ट्रार D1 और पोर्ट नंबर 1 पे जनाब इनको आयो को लगा दिया। ये पैच पैनल लोडेड कर दिया हमने। इसको लोडेड करने के बाद जनाब फिर इसको मैनेज करने का भी दिखाएंगे आपको, किस तरह हम इसे मैनेज करते हैं इनको। ये आ गया जनाब 7 नंबर, सॉरी 10 नंबर RG D10। ये देखें 10 नंबर पोर्ट पे लगाएंगे ये चीज़। इसके बाद आ गया 8 नंबर, 8 नंबर पोर्ट पे लगाएंगे पैच पैनल की। ये पैच पैनल कैट 6 24 पोर्ट वाला पैच पैनल है। फिलहाल इस पे हमने केबलें पंच करनी है 14 केबलें जो है वो कंप्यूटर की हैं लैन, और एक केबल जो है वो वाईफाई की होगी। ये 12 नंबर जनाब 12 नंबर पोर्ट में कर दिया, लगा दिया, आयो लोड कर दिया। ये देखिए 24 पोर्ट तक है टोटल पैच पैनल कैट 6 मोलेक्स ब्रांड का। ये चीज ये पंच हो गया। अब आ गया जनाब 11 या 13 नंबर आ गया। 13 नंबर जो है 13 नंबर पोर्ट पे करेंगे इसे पंच। इसके बाद आ गया 15 नंबर 15 नंबर, ये वाईफाई का नंबर है। इसे जनाब एंड पे ले जाएंगे 15 नंबर पे। ये देखें ये मार्कर के साथ जो परमानेंट मार्कर है उसके साथ भी नंबर लगे हुए हैं, और प्रिंटर के साथ जो लेबल प्रिंटर है इनका स्पेशल केबल के ऊपर टैग लगाने वाला जो है वो प्रिंटर है, उसके साथ हमने नंबर निकाल कर वो लगा दिए। जिस
अब ये बैक ट्रे है जो पैच पैनल की है, इनमें जनाब चाहे आप एक एक केबल को टाई कर लें, चाहे दो दो को कर लें, चाहे तीन तीन को, मैं तीन तीन को टाई करूंगा, तीन तीन, और प्रॉपर टाई करनी है। केबल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी पैरेलल जो है ना आप ये चीज ये टाई होगी। इसे ये बैक ट्रे भी 24 पोर्ट की है, पैच पैनल भी 24 पोर्ट का है, लेकिन मैं तीन तीन केबलें जो है ना इकट्ठी टाई कर रहा हूँ। इससे काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना डाटा में किसी चीज में भी नहीं। सफाई एक एक में भी आती है और सफाई तीन केबलों को इकट्ठा टाई करने में भी आती है। इसका जनाब ये चीज ये जनाब अब आखिरी जो है ना ये रह गई हैं आखिरी तीन, दो डाटा की लैन की कंप्यूटर की है और एक है वाईफाई की। अब इनको काटना इस तरीके से है, बिल्कुल नीचे से एंड से। अगर आप ऊपर से काटेंगे तो वो जब कोई हाथ वगैरह लगाएगा, ये देखें आपने बिल्कुल टाई जो है ना नीचे से काटनी है। अगर ऊपर से काट देंगे तो वो मसला होगा, बाद में अगर कोई वर्किंग करने के लिए हाथ वगैरह चलाएगा तो ये देखें ये हाथ में लग जाएगी, हाथ का जनाब नुकसान होगा। इसलिए आप केबल टाई बिल्कुल नीचे से काटें। अब इनको जनाब ट्रे के साथ टाई करना है, बेंड करना है, साफ ज़ाहिर बेंड करके रैक के साइड पे लेके आते हैं ना। ये सबसे पहले आखिरी नंबर, फर्ज करें आप जनाब एक नंबर वाली तरफ लेके जानी है दाईं तरफ, तो आपने सबसे पहले आखिरी जनाब केबल जो है वो करनी है, सबसे ऊपर लेकर आनी है, फिर उससे नीचे उसके बाद वाले नंबर, फिर उससे नीचे उसके बाद वाले नंबर, इस तरह जनाब करनी है और प्रॉपर लेकर जानी है। ऊपर नीचे केबल ना हो, कोई केबल ऊपर कोई नीचे, इस तरह नहीं, प्रॉपर जनाब इसको टाई करनी, प्रॉपर ट्रे में जनाब बेंड करके साइड पे लेके जाना है, ताकि रैक में जो है ना फ्रंट पे जो पैच पैनल लगना है, और साफदार रैक में जब फ्रंट पे पैच पैनल लगेगा तो ये बैक पे जाएंगी 3 फुट केबलें, तो इनको बेंड करना ज़रूरी है। ये गंद नहीं ज़्यादा होगा, अगर सीधी सीधी लगा देते तो गंदा बन जाना था ज़्यादा रैक में ये चीज़। अब इन्हें रखते हैं जनाब रैक में, ये प्रॉपर मैनेजमेंट है।